पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पशये यत्र मृत्युः परस्परम्। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का है। जब माता उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। माता उत्तरा बहुत ही परेशान थी। ऐसा हुआ कि जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जब कौरव सेना समाप्त हो गई, खाली दुर्योधन बचा, तो अश्वत्थामा ने मित्रता निभाने के लिए क्या किया, रात्रि के समय पांडवों को समझकर पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी माता के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और उसके बाद जाके दुर्योधन को संदेश देता है कि मित्र, मैंने तुम्हारे 5 जो दुश्मन हैं, मैंने उनको मार दिया। और जब उस कटे हुए शीश को दुर्योधन देखता है तो कहता है, अरे अभागा, मेरी दुश्मनी मेरे भाइयों से थी, इन छोटे छोटे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, बच्चों को क्यों मार दिया। उसके बाद दुर्योधन अपने आप को समाप्त कर लेता है, दुर्योधन मर जाता है। उसे बहुत पीड़ा होती है उस दृश्य को देखकर, क्योंकि दुर्योधन पुत्रों को नहीं मारना चाहता था, पुत्रों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहता था। वो वही चीज उसको समझा रहा है अश्वत्थामा को कि तूने गलत कर दिया, तूने इन छोटे छोटे नवजात शिशुओं को क्यों मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार दिया। तो अश्वत्थामा भाग जाता है पांडवों के डर से, क्योंकि दुर्योधन भी मर गया। अब जब अश्वत्थामा को द्रौपदी माता के सामने लाया जाता है, पकड़कर अर्जुन लाते हैं और उसको मारने की बात आती है कि इसको क्या किया जाए, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दंड देना हो दो। तब द्रौपदी जी कहती हैं कि देखिए, आपके ये गुरु जी के पुत्र का आप अगर वध कर दोगे तो माता कैसे जिएंगी। चलो, एक मेरे जीने का आस मान लो, आज मेरे पुत्र नहीं है तो कम से कम मेरे पति हैं, लेकिन माता का क्या होगा। माता का ना तो पुत्र रह जाएगा, पति तो भाई नहीं। भले ही इसने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन एक बार गुरु माता का सोच के इसको छोड़ दो। द्रौपदी जी कहती हैं, देखो मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि ये जीने योग्य नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं, माता को सोचकर बड़ी पीड़ा हो रही है मुझे कि माता किसके सहारे जिएगी। तो अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप बताओ इसको कौन सा दंड दिया जाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई नरकगामी व्यक्ति हो, पापी आदमी हो, भ्रष्टाचारी आदमी हो, तो वह चाहे किसी का भी पुत्र हो, वो बधने के लिए ही है, वो क्षमा का पात्र नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ये गुरु माता किसके सहारे जिएंगी। तो इसको एक काम कर सकते हो कि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान अगर कर दिया जाए तो उसको मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड मिल जाता है। तो इसको अपमानित करके यहां से निकाल दो। तो उसको क्या करते हैं, उसके मस्तक पर मणि होती है, उस मणि को भी निकाल लेते हैं और उसे अपमानित करके उसे बाहर निकाल देते हैं। तो वह अपमानजनक होने के कारण वह क्या करता है, जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, कहता है कि प्रतिज्ञा ले लेता है वो कि मैं अखंड प्रतिज्ञा लेता हूं कि कुरु वंश को मैं समाप्त कर दूंगा, अब इस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रह जाएगा, इस वंश को ही समाप्त कर देता हूं। तो उस वंश को समाप्त करने के लिए वह ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है उत्तरा माता के गर्भ में।
अब उसमें पल रहे होते हैं परीक्षित जी माता के गर्भ में। अब वो ब्रह्मास्त्र जो होता है परीक्षित जी को जलाने के लिए प्रयास करता है। तो उत्तरा माता दौड़ती भागती हुई आती हैं केशव के पास, और इधर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जाने की तैयारी में लगे रहते हैं, क्योंकि युद्ध तो विराम हो गया, अब विदाई लेकर जाने वाले हैं। तब तक ये बाल विधवा माता उत्तरा दौड़ती भागती आती हैं, कहती हैं, हे केशव, हे माधव, हे रिपुसूदन, मेरा रक्षा करो, पाहि माम, मेरी रक्षा करो। इस दुनिया में, तीनों लोकों में आपके सिवा मेरा इस गर्भस्थ शिशु का रक्षा कोई नहीं कर सकता। अगर इसका रक्षा कर सकते हो तो हे गोविंद आप ही कर सकते हो, आप ही की बस की बात है, इसकी रक्षा करो। ये मेरे गर्भस्थ शिशु को ये ब्रह्मास्त्र जला रहा है। मैं मर जाऊं मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीना भी नहीं चाहती, लेकिन इस बच्चे का बहुत जरूरी है, इस बच्चे को बचाओ आप। अगर ये बच्चा नहीं रहा तो पांडव कुल खानदान का चिराग बुझ जाएगा, कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं रह जाएगा, इसकी रक्षा करो। तो उस बाल विधवा माता उत्तरा क्या बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत एक अंगूठे से भी छोटे आकार का बालक बनकर माता के गर्भ में विराजमान हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र की जो गति है उसको शांत कर देते हैं। तो परीक्षित जी इस चीज को देखते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र इतना तगड़ा वेग से मुझे जलाने का प्रयास कर रहा था, ये कौन से व्यक्ति हैं जो मुझे बचा रहे हैं और इसकी गति को शांत कर दिए। चतुर्भुज आकार के भगवान ने चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में हुए। अब परीक्षित जी सोच रहे हैं कि चतुर्भुज रूप कौन है, क्योंकि देखो छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है कि एक बार अगर कोई चीज देख लिए तो उनकी दृष्टि से वो चीज फिर दोबारा मिटती नहीं जल्दी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बचपन की चीजें बुढ़ौती तक याद रहती हैं। इसीलिए परीक्षित जी सोच रहे हैं कि क्या है, कौन था ये। इसीलिए परीक्षित जी का जब जन्म होता है, पहले हम ये करते हैं, जैसे देखो मान लो उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित जी को सुरक्षित किया भगवान ने, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। उसके बाद ये परीक्षित जी को लगा रह गया कि ये कौन थे, परखने वाली बीमारी हो गई, सबको परखते थे। जब उनका जन्म हुआ तब जब उनके पास कोई आता था तो एक टक देखते थे कि कहीं वही तो नहीं है जो चतुर्भुज रूप में हमारे सामने आए थे मां के गर्भ में। सबको देखते थे, इसीलिए उनका नाम भी पड़ा था परीक्षित। अब दूसरी चीज देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, तीनों लोक में एक उत्तरा माता ही ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने गर्भ में एक साथ भक्त और भगवान को दोनों को धारण किया। अनेकों माताओं ने, श्री रामचंद्र जी को कौशल्या माता ने जन्म दिया, देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, ऐसे अनेकों माताओं ने भगवान को जन्म दिया। लेकिन पहली माता ऐसी हैं उत्तरा माता कि जिन्होंने भक्त और भगवान को दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। बोलो उत्तरा माता की जय।